हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 28 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल का क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जो मैंने आपसे पूछा था कल के करंट अफेयर्स के सेशन के लास्ट में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि यूनिवर्स में डॉपलर शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट का क्या मतलब है। तो यूनिवर्स में डॉपलर शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट का जो मतलब है, तो उसका मतलब है यूनिवर्स का फैलना, यानी कि यूनिवर्स का अपने आप को आगे बढ़ाना। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, मिशन वात्सल्य स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो मिशन वात्सल्य स्कीम है, इसे जिस राज्य द्वारा शुरू किया गया है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत उन सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने अपने हस्बैंड को कोविड-19 के कारण खो दिया है। अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो भी गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें है पैंच जवाहरलाल नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो उज्जैनी डैम, कोयना डैम और जयकवाड़ी डैम। और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो लावणी, नकटा और कोली। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मंगला समरवीर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के विदेश मंत्री थे। तो मंगला समरवीर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो श्रीलंका के विदेश मंत्री थे। ये है दोस्तों मंगला समरवीर जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनापुरे कोटे। यहाँ के जो पीएम है वो है महिंदा राजपक्षे और यहाँ के अभी जो प्रेसिडेंट है वो है गोतबाया राजपक्षे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला बॉलर कौन बनी है। तो T20 क्रिकेट में जिन्होंने 7 विकेट लिए हैं उनका नाम है फेडरिक ओवरडिजिक। ये है दोस्तों फेडरिक ओवरडिजिक जिन्होंने T20 क्रिकेट में 7 विकेट लिए हैं और ये नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। और इससे पहले भारत के दीपक चहर ने यह कारनामा किया था। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 किसने जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो नीति आयोग ने जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 जारी की है और इस रिपोर्ट में सिक्किम ने टॉप किया है और नागालैंड इस लिस्ट में सबसे नीचे है। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो भी हेड है वो है नरेंद्र मोदी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली पर है और इसके जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो है राजीव कुमार। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आनंद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आनंद ऐप जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है उस कंपनी का नाम है LIC।
तो एलआईसी ने अपने एजेंटों को आनंद ऐप लॉन्च किया है और आनंद का मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। अब एलआईसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एलआईसी का जो फॉर्मेशन होता है 1956 को हुआ था। इसके जो भी हेड है वो AR कुमार हैं और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, टेड डेक्स्टर जिनका निधन हुआ वो किस खेल से जुड़े थे? तो टेड डेक्स्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्रिकेट से जुड़े थे। ये हैं दोस्तों टेड डेक्स्टर जो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, HSBC बैंक के CEO के पद पर किसे नियुक्ति मिली है? तो HSBC बैंक के CEO के पद पर जिन्हें नियुक्ति मिली है उनका नाम है हितेंद्र दवे। ये हैं दोस्तों हितेंद्र दवे जिन्हें RBI द्वारा HSBC बैंक के CEO के रूप में चुना गया है। अब HSBC बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1853 को हुआ था और अभी जिसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वेब नेक्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेब नेक्स्ट जिस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने वेब नेक्स्ट को सिस्को के साथ मिलकर लॉन्च किया है और इसके तहत भारत में महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाना है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ईज 3.0 रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने टॉप किया है? तो रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में जिस बैंक ने टॉप किया है उसका नाम है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में टॉप किया है और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड स्थान पर है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, पहले IBSA युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पहले IBSA युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जिनके द्वारा किया गया है उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो पहले IBSA युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है। और अब IBSA के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IBSA में जो कंट्री शामिल है वो है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और इस साल की जो इसकी थीम रखी गई है वो है यूथ इन गवर्नेंस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, स्टॉप टीवी पार्टनर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टॉप टीवी पार्टनर बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है मनसुख मंडाविया।
ये हैं दोस्तों मनसुख मंडाविया, जिन्हें स्टॉप टीवी पार्टनर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, शुभंकर बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़े थे? तो शुभंकर बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक तबला वादक थे। ये हैं दोस्तों शुभंकर बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये एक तबला वादक थे, और ये जिस राज्य से संबंधित थे उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, भारत के किस शासक को एक रोड भी कहा जाता था? तो आप लोगों को मुझे इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेशन में देना है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आज के ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो हमारे देश के बारे में है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाने का रिकॉर्ड अगर किसी देश के लोगों के नाम है ना, तो वो हमारे देश भारत के लोगों के नाम है। 2014 में चेन्नई के एक मैदान में 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगे को बनाया था, जिसे जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।